यदि वो पढ़ लेता वो पैसा कमा चुका होता। यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप सफल होते। मैं अपना काम पूरा कर चुकी होती यदि तुमने मुझे बता दिया होता। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए गाइज, जब हमें पास्ट की दो एक्शन के बारे में बतानी हो, यानी जिस सेंटेंस में आपको कंडीशन दिया गया हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कंडीशन सेंटेंस है, यानी एक कंडीशन दिया जाता है और उसके साथ परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होता है ये भी दिया जाता है। यानी ये सेंटेंस में आपको दो क्लॉजेस दिखने को मिलेगी। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यदि मेरे पास पेन होता तो मैं लिख चुकी होती। यदि मेरे पास पेन होता तो मैं लिख चुकी होती। देखिए, ये सेंटेंस में दो क्लॉज है, एक है इफ क्लॉज और दूसरा है रिजल्ट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। यदि मेरे पास पेन होता, यदि वाला पार्ट है हमारा इफ क्लॉज, और रिजल्ट क्या होता ना, मैं लिख चुकी होती, ये है रिजल्ट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज। सो यदि वाला पार्ट यानी इफ क्लॉज को आपको लिखनी है पास्ट परफेक्ट के टेंस में, और रिजल्ट क्लॉज को लिखनी है सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यानी आपके जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार हो जाएगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस आपको लिख देनी है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके एक्शन प्रेजेंट नहीं है यानी एक्शन एब्सेंट है, सिंपल सेंटेंस है, तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जैसे कि इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ हार्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए ये सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा जो इफ क्लॉज है इसमें एक्शन एब्सेंट है, खाली पोजीशन की बात यहाँ पर हो रहा है। यदि मेरे पास पेन होता, यानी पास्ट के बारे में बताया गया है कि यदि मेरे पास पेन होता, पोजीशन के बारे में खाली बताया गया है। सो हम सेकेंड स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे इफ आई हैड पेन मैं लिख चुकी होती, आई वुड हैव रिटन, वुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए रिटन। क्लियर? सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, if I had pen I would have written, or you can say I would have written if I had pen. Clear? नेक्स्ट दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक्शन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है, यदि वो पढ़ लेता वो पैसा कमा चुका होता। यदि वो पढ़ लेता वो पैसा कमा चुका होता। इस प्रकार भी आपको सेंटेंस देखने को मिलेगी, वो पैसा कमा चुका होता यदि वो पढ़ लेता। सो हम इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें एक्शन प्रेजेंट है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव अर्न्ड मनी, और यू कैन से ही वुड हैव अर्न्ड मनी इफ ही हैड स्टडीड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप पास होते। यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप पास होते या फिर सफल होते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो खाना बना चुकी होती यदि उसके पास समय होता। वो खाना बना चुकी होती यदि उसके पास समय होता। शी वुड हैव कुक्ड फूड if she had time. She would have cooked food if she had time, or you can say if she had time she would have cooked food. Clear? मैं अपना काम कर चुकी होती यदि तुमने मुझे बता दिया होता, या फिर यदि तुमने मुझे बता दिया होता मैं अपना काम पूरा कर चुकी होती। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, I would have completed my work if you had told me. I would have completed my work
इफ़ यू हैड टोल्ड मी, और यू कैन से इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आप टोल्ड के बदले में इन्फॉर्म वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इन्फॉर्म्ड मी आप यूज़ कर सकते हैं।